हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 में हमारा जो मैथ का सिलेबस है उसमें एक चैप्टर है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को आज हम एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है आपने इस चैप्टर को कभी आज से पहले इस तरह से ना पढ़ा हो, लेकिन यकीन मानिएगा यदि आपने इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ लिया जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप सेकंड्स में आंसर निकालेंगे। और ये प्रतिशत का पार्ट 1 होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रतिशत। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत में दो शब्द लिखे हुए हैं, प्रति और शब्द। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि 1/100, ये होता है प्रतिशत का मतलब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंट, यानी कि पर 100, इस तरह से। ठीक है, तो यही होता है प्रतिशत का मतलब। यानी प्रतिशत का कहीं पर चिन्ह लगा है तो उसका मतलब है 1/100। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं, जैसे प्रतिशत मैंने बताया अभी, प्रतिशत का मतलब होता है क्या, 1/100। ऐसे ही यदि हम इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे 10% है, यदि इसको हम प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 10% है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/10, तो इंटू 1/10, सॉरी 1/100, तो 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद यदि हम 20% को प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 2×5 10, यानी 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करके निकालना होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि परसेंट को हटा के नीचे 100 लिखेंगे तो 25 चौके 100। ऐसे ही 30% का मतलब होता है 3/10, क्योंकि परसेंट हटा के नीचे अगर 100 लगाएंगे तो 0 कट जाएगा, 3/10 बचेगा। ऐसे ही 50% का मतलब होता है 1/2, 75% का मतलब होता है 3/4, और 40% का मतलब होता है 2/5, 60% का मतलब होता है 3/5, और 80% का मतलब होता है 4/5। तो इनको आपको बार बार निकालना नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। यदि आपको ये याद हो गए ना तो आप प्रतिशत का कोई भी प्रश्न हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते ही आपको ये सभी याद हो जाएंगे। आगे मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पेशल फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 12 सही 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/8। अब ये 1/8 आएगा कैसे, जैसे 12 सही 1/2 है तो 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 और प्लस 1 25, तो 25/2। ठीक है, अब इनटू परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो बटे में 100 आ जाएगा, तो 25 चौके 100, तो 1/8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ऐसे ही ये सभी क्या याद करने हैं हमें। आप चाहें तो इनको निकाल कर भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे 14 सही 2/7 है तो 14 7 98 और 200, 100/7 हो जाएगा ना, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 1/7 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा जैसे 12 से 1/2 का परसेंट का मतलब हो गया 1/8, 14 से 2/7 परसेंट का मतलब हो गया 1/7, 16 से 2/3 परसेंट का मतलब हो गया 1/6, और 11 से 1/9 परसेंट का मतलब हो गया 1/9, 9 से 1/11 परसेंट का मतलब हो गया 1/11। यानी हम प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। ऐसे ही 33 सही 1/3 परसेंट का मतलब होता है 1/3, 66 सही 2/3 परसेंट का मतलब होता है 2/3,
6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो ये यदि आपने याद कर लिए तो आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, और फॉर्मूले से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक्स वाई जेड ये मान मून के क्वेश्चन को एक पेज में पूरा सॉल्व करें तब ऑप्शन टिक करें। हमें ऑप्शन को देखकर या फिर लॉजिक लगाकर क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 1/2% का दशमलव में मान क्या होगा। तो 1/2 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 1/2 गुणा 1/100 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, 0.5 में 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.005। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जैसे A/B/C बराबर दिया गया है 3/4/5। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि A B से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर A/B/C की वैल्यू दी गई है 3/4/5, यानी कि यहाँ पर हमें ये सेंस लगा लेना है, अनुमान लगा लेना है कि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है। तो ये मान लेना है हमें। ठीक है, इसी से हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पूछा गया है A B से कितना प्रतिशत कम है, तो हम सबसे पहले देखेंगे A की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, और V की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। इस तरह हम अनुपात में लिख लेंगे। A/B कितना दिया गया है, 3/4। अब पूछा गया क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है जो A है वो B से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो पूछा गया है A B से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे पहले हम अनुपात में देखेंगे A B से कितना कम है। तो A जो है B से कितना कम है, 1 कम है, क्योंकि A 3 है और B 4 है। तो कितना कम है, 1 कम है ना। 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो 3 रह जाएगा 4 में से। तो इस तरह से हमें देखना है। तो A जो है B से अनुपात में कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, और किससे कम है, B से कम है। तो B हम नीचे आ जाएगा। जैसे 1 कम है और किससे कम है, B से, तो जो जिससे कम है वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 होता है, तो 25% कम है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और एक नोट पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जिससे या जिसका पूछा जाए वो हमेशा नीचे आता है, यानी बटे में आता है। जैसे यहाँ पर B से पूछा गया है तो B हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो B कितना है, 4, तभी नीचे आया है। और कितना कम है, 1 कम है, तो इंटू 100 कर दिया, इसीलिए हमारा कितना आ गया, 25% आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C B से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो C B से कितना ज़्यादा है, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अनुपात देखेंगे। B का कितना दिया गया है मान, 4 दिया गया है, और C का कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो B/C हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, 4/5 दिया गया है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि C B से, किससे, B से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। सबसे पहले देखेंगे अनुपात में, जो C है वो B से कितना ज़्यादा है, तो B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है। तो जो C है B से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, 1 ज़्यादा है ना, तो ऊपर हम लिख लेंगे 1, यानी जितना ज़्यादा या कम है वो ऊपर लिखना है। अब पूछा क्या गया है कि किससे पूछा गया है, B से। जिससे मैंने बताया था, जिससे या जिसका पूछा जाए वो हमेशा कहाँ पे आता है, नीचे आता है। तो किससे पूछा गया है, B से, और B की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, तो नीचे 4 आ जाएगा इंटू 100, और काट देंगे तो 25% ज़्यादा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी C B से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 25%
ज़्यादा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये हमारा मेन क्वेश्चन है, A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4 दिया गया है, उसके बेस पर ये पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल पहला और दूसरा हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्या है कि A B का कितना % है। ठीक है, अब यहाँ पर का पूछा गया है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, का पूछा गया है, से नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो A की वैल्यू और B की वैल्यू हमें अनुपात में लिख लेनी है। A अनुपात B कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है A B का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो A की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे। A की वैल्यू कितनी है, 3। और मैंने बताया था जिसका या जिससे पूछा जाए वो नीचे आता है, तो B का दिया गया है, तो B की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, नीचे 4 लिख देंगे इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 25 बार जाएगा और 25 का 3 में गुणा कर देंगे, 25 दिया 75%। ठीक है, और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 75% होती है, या 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। यदि आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी तो आप आसानी से ही निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, जो 25% होता है उसका मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो यदि आपको वो याद हो जाएंगी तो आप ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 1/4 यदि आपको कहीं दिख रहा है इंटू 100 तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 25%। ठीक है, इसलिए वो वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं। चलिए, इसी के बेस पर कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे A और C B का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर 2 का पूछ लिया गया है। A B C की वैल्यू दी गई है हमें 3:4:5 ऊपर क्वेश्चन में। अब इसमें पूछा गया है A और C B का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर हम A और B को जोड़ लेंगे और B का कितना प्रतिशत है निकाल देंगे। तो A और C की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 और 3, तो 5 + 3 बटे में B का पूछा गया है। ठीक है, B का कितना प्रतिशत है, तो जिसका या जिससे पूछा जाए तो वो नीचे आता है, तो B की वैल्यू 4 दी गई है, नीचे 4 आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो ये 5 3 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 100 दूनी 200% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, B A और C से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो B पूछा गया, B A और C से, मैंने बताया था जिससे या जिसका पूछा जाए वो नीचे आता है, तो A और C से पूछा गया है ना, तो A और C की वैल्यू कितनी दी गई है, A की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। ठीक है, तो और B की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो 4/5 + 3 इंटू 100। ठीक है, और ये 5 3 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी सेंस लगा के हम निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर 4 है और नीचे 8 है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाली संख्या है वो आधी है 8 की, तो आधा कितना होता है, 50%, तो वहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्ज़ाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं। जैसे A B से 10% ज़्यादा है तो A और B का अनुपात बताइए। तो A B से 10% ज़्यादा है तो A और B का अनुपात कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के शुरू में कुछ वैल्यूज़ बताई थी, जैसे 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 30% का मतलब 3/10 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है। इस तरह की कुछ वैल्यू बताई थी, वो आप लिखकर एक जगह चिपका लीजिए, आपको वो याद हो जाएंगी। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस करते करते वो याद हो जाएंगी, और इस मेथड से आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मूले से आप फार्मूला ही लगाते रह जाएंगे और 4 5 6 लाइन में आंसर आएगा, उसके बाद समय नहीं बचेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन को जितना हो सके शॉर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसमें पूछा गया है A B से 10% ज़्यादा है, तो A अनुपात B पूछा गया है। तो 10% का मतलब मैंने बताया था कितना होता है, 1/10 होता है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अब जो नीचे है मैंने बताया था जिससे या जिसका लगा हो
जिसके साथ वो हमेशा कहाँ पे आता है, नीचे आता है। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब पूछा गया है a b से 10% ज़्यादा है, तो a अनुपात b पूछा है, ठीक है। तो b की वैल्यू तो 10 हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है। तो b की वैल्यू 10 दी गई है और a की वैल्यू ज़्यादा दी गई है ना, तो 10 में एक ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। तो 11:10 a अनुपात b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a, b से यानी a b से 20% ज़्यादा है, तो a अनुपात b बताइए। अब 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1/5 होती है। या प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 20×5 1/5, इस तरह से भी आप सेंस लगा सकते हैं। हालांकि आपको ये सब याद होनी चाहिए। अब जिसके साथ से लगा होता है और जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब 1/5 है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक। अब एक ज़्यादा या एक कम है ना, तो 1/5 में एक ज़्यादा दिया गया है ना, a की वैल्यू एक ज़्यादा दी गई है, तो 5 से एक ज़्यादा, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि a की आय b की आय से 10% कम है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन पढ़िएगा, a की आय b की आय से 10% कम है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a की आय b की आय से 10% कम है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। और जो नीचे होता है, ठीक है, b की उसके साथ का से लगा होता है ना, तो b की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कम दिया गया है या ज़्यादा दिया गया है, तो एक कम कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक कम कर दीजिए, ठीक है। 10 में एक कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 9। तो हमें a अनुपात b का अनुपात मिल गया, ठीक है। तो a अनुपात b कितना मिलेगा, 9:10। अब दूसरी लाइन पढ़िए, दूसरी लाइन में दिया गया है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये निकालने के लिए हमें पहले अनुपात में देखना पड़ेगा। b की आय a की आय से अनुपात में कितनी अधिक है, 1 अधिक है, क्योंकि ये 9 है और ये 10 है, तो 1 अधिक हो गई ना। तो जितनी अधिक या कम होती है वो हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर लिख लिया। उसके बाद दिया गया है b की आय a की आय से, किसकी आय से, a की आय से। तो a की आय कितनी है, 9, जिसके साथ k और से लगा होता है वो नीचे आती है, और इंटू 100 कर देंगे। और 1/9 को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 11 सही 1/9%। तो इससे बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक के अंक अनिल के अंक से 40% अधिक हैं, तो अनिल के अंक दीपक के अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं। तो यहाँ पर अधिक और कम से देख लेना है बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे 40% दिया है, 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है, ठीक है। 40% अगर निकालना भी चाहें तो 40/100 कर दीजिएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 40% की वैल्यू हो गई हमारी 2/5। अब ये जो नीचे लिखी हुई है, नीचे क्या है, जिसके साथ से और का लिखा हो, जैसे दीपक के अंक अनिल के अंक से, तो अनिल के अंक कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। और दीपक के अंक अधिक है ना, तो 2 अधिक हो जाएंगे, ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो वहीं से हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा, अनिल का अंक 5 और 2 अधिक है ना, यहाँ पर 2/5 में 2 अधिक है, तो दीपक के अंक 7 हो जाएंगे। तो दीपक और अनिल के अंकों का अनुपात हो जाएगा 7:5। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, तो अनिल के अंक दीपक के अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं, ठीक है। तो हम प्रतिशत में देखेंगे, दीपक के अंक
सॉरी, अनिल के अंक दीपक के अंक से कितने कम है? 2 कम है, ठीक है। और किससे? दीपक के अंकों से। तो दीपक के अंक कितने दिए गए हैं? 7 दिए गए हैं, तो इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 100 और 2 का 200 200/7 हो जाएगा, और 200/7 को सॉल्व करेंगे 28 सही 4/7% आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 12.5% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसमें सबसे पहले पहली लाइन पढ़ेंगे कि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है। तो 12.5% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ऊपर 1/8 होती है, ठीक है। और जो नीचे होता है वो होता है जिसके साथ के या से लगा होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और एक कम कम पूछा है ना, यहाँ पे कम दिया गया है ना, तो एक कम कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। यानी जो ऊपर वाला होता है उसे कम या ज़्यादा करना होता है, जो सवाल में दिया गया हो। तो अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी का 7:8। अब पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से अनुपात में कितनी अधिक है? 1 अधिक है। किससे? ए की आय से। तो जिससे या जिसका पूछा जाए तो वो तो नीचे आ जाता है, तो 1/7 इंटू 100। तो 1/7 इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सही 2/7%, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रतिशत का इस तरह का पढ़ने का तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।